हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में जो पढ़े हैं उससे आप आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के व्यापक पक्ष के बारे में। आपको पिछले वाले वीडियो में जब हम पढ़ाए थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें बात किए थे विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, इसका ब्रॉड डोमेन होता है, व्यापक पक्ष होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, उस चीज को हम लोग समझ चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि इसके व्यापक पक्ष में क्या सब आता है, यानी विकास का जो ब्रॉड डोमेन है इसमें क्या सब आता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ना, तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास। आप पढ़ चुके हैं शारीरिक विकास के बारे में, जिसमें हाइट, साइज, वेट, यानी जो हमारे फिजिकल शारीरिक विकास से संबंधित है, वो सारे चीज इसमें आ जाते हैं। किसमें? फिजिकल डेवलपमेंट में। और यही ग्रोथ कहलाता है। तो ग्रोथ जो है ना विकास में समाहित होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है दोस्तों, शारीरिक विकास जो होता है, वो किसके अंतर्गत आता है? डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ये भी एक डोमेन है। तो ये ग्रोथ का हिस्सा भी होता है, फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब है संज्ञान से जो जुड़ा हो, यानी जो मेरा बौद्धिक क्षमता से, ब्रेन से जुड़ा हुआ जो भी डेवलपमेंट होता है, वो किसमें आता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है, संज्ञानात्मक विकास में आता है। उसके बाद होता है सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास। आपको पता है कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, जो समाज के साथ अंतःक्रिया करके बहुत सारी चीज को हम लोग सीखते हैं। समाज का बहुत सारे रीति रिवाज हम लोग सीखते हैं और बहुत सारी चीज सीखते हैं। जैसे मोरल डेवलपमेंट का है तो सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे में आती है। तो ये सामाजिक जो डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक जो विकास है, ये किसमें आएगा दोस्तों? विकास के एक पक्ष ये भी है, एक डोमेन ये भी होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। और इमोशंस काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे जीवन में। तो इमोशनल डेवलपमेंट जो है, मान लीजिए वैसा व्यक्ति जिसमें कोई इमोशन नहीं हो, तो वो मनुष्य क्या पत्थर के समान हो जाएगा। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इमोशनल डेवलपमेंट जो है, सांवेगिक विकास भी हमारा विकास का एक पक्ष में आता है। तो आज हम लोग विकास के व्यापक पक्ष पढ़ेंगे, जिसमें हम फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल के बारे में एक एक करके आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो इसका एक याद रखने के लिए निमोनिक्स बना सकते हैं। इसका अगर फर्स्ट लेटर ले तो यहाँ पे पी है, तो ये हो जाएगा आपका पी। यहाँ पे क्या होता है? कॉग्निटिव का सी, तो ये हो जाएगा सी। सोशल का एस और इमोशनल का ई। तो आप देखेंगे तो ये एक आपका याद करने के लिए निमोनिक्स हो सकता है, PCSE। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये डोमेन है किसका? डेवलपमेंट का। अब बारी बारी से हम इस पे चर्चा करेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आएगा, सोशल डेवलपमेंट में क्या आएगा, और यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट में क्या आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट जो डोमेन है फिजिकल, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के बारे में। देखिए, शारीरिक विकास में हमारा शरीर से रिलेटेड कुछ विकास होता है। जैसे आप देखेंगे तो हाइट हो गया, वेट हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, etc। ये सारे के सारे पक्ष जो है, ये सारे डेवलपमेंट किसके अंतर्गत आएंगे? शारीरिक विकास में आएंगे। आपका शरीर का हाइट बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना, साइज बढ़ जाना, शेप में बदलाव आना, तो ये सारे फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं, शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। इसी में हम लोग आगे पढ़ते हैं मोटर डेवलपमेंट, यानी कि गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास कहने का मतलब है दोस्तों, किसी भी चीज को करने में एक्यूरेसी आना, सटीकता आना, स्पीड का डेवलपमेंट। यानी कि कोई काम आप कर रहे हैं तो बचपन में पहले धीरे करते होंगे, कोई भी काम को उतनी अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, एक्यूरेट नहीं करते हैं, एक्यूरेसी के साथ नहीं करते, तो वो धीरे धीरे विकसित हो जाना, या स्पीड आप में आ जाता है किसी भी काम को करते करते। तो वो सारे के सारे किसका एस्पेक्ट हो जाता है? गत्यात्मक विकास का क्या होता है? एस्पेक्ट होता है। तो मोटर डेवलपमेंट में क्वेश्चन बनता ही बनता है, यानी मोटर डेवलपमेंट से आपको क्वेश्चन हर बार देखने के लिए मिल जाता है पेपर में। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको इससे मोटर डेवलपमेंट से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और काफी इजी क्वेश्चन होता है। देखिए, तो मोटर डेवलपमेंट है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, यानी स्थूल गतिक कौशल, और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल, यानी सूक्ष्म गतिक कौशल। तो स्थूल गतिक कौशल का है या ग्रॉस मोटर स्किल का है, इसको समझिए। ग्रॉस मोटर स्किल में हम बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। जैसे ये देखिए, पूरा बाहीं का यूज कर लिए, इस पूरा बाहीं का यूज किसी के काम को करने के लिए कर रहे हैं, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल कहलाएगा। लेकिन अगर हम फाइन मोटर स्किल देखें, सूक्ष्म गतिक कौशल, हम अपने आंखों का और ये अपने हाथ के छोटे छोटे मसल्स का यूज करें। जैसे मान लीजिए लिखना हुआ, तो अभी हम लिख रहे हैं ना, तो सिर्फ इसका यूज हो रहा है, हाथों का, अंगुलियों का यूज हो रहा है,
और फिर आप देखेंगे तो आंख का कोऑर्डिनेशन है लिखने में, तो आंख के मसल्स का, छोटी मसल्स है ये हाथ का उंगलियों का मसल्स, तो जब छोटे मसल्स का यूज करके कोई भी काम करते हैं तो वो फाइन मोटर स्किल होता है। और जब बड़े यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल यानी स्थूल गति कौशल, जब बड़े मांसपेशियों का आप यूज करेंगे तो वो स्थूल गति कौशल होगा। जैसे देखिए बड़ी मांसपेशियों का मूवमेंट, जैसे दौड़ना, तो दौड़ने में आप पूरा पैर से दौड़ते हैं ना, बड़ी मांसपेशियां हो गया, उसमें पूरा लेग से आप दौड़ेंगे, लेग का यूज कर रहे हैं, तो लेग का जो यूज कर रहे हैं, लेग के मसल्स का जो यूज कर रहे हैं, बड़ी मसल्स है, तो ये किस में आ जाएंगे, ग्रॉस मोटर स्किल है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए दौड़ना, कूदने में भी आप बड़े मसल्स का यूज करेंगे तो कूदना भी किस में आ जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएगा। चलना, इसमें भी बड़ी मसल्स का यूज होता है, घुटने के बल चलना, किसी भी तरीके से, जिसमें आप सिर्फ ये देखें, एग्जाम्पल और भी हो सकता है, अलग अलग तरीके के आपको एग्जाम्पल भी क्वेश्चन में भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन मैंने ये समझना कि अगर हम बड़ी मसल्स का यूज कर रहे हैं तो वो ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल। जैसे दौड़ना, कूदना, चलना, ये ग्रॉस मोटर स्किल है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी मसल्स, आंखों की मांसपेशियों का मूवमेंट करते हैं, यानी छोटी छोटी मसल्स बताए ना आप, जैसे अंगुलियों का मसल्स हो गया, ऐसे देखिए ये किस में आएगा, अगर आंखों का टिमटिमाना हो तो ये फाइन मोटर स्किल आ जाएगा, छोटी मसल्स का यूज हो गया। तो छोटी मसल्स का आप यूज करें या आंखों का मांसपेशियों का यूज करें, कोई भी चीज करें, तो वो आपके किस में आ जाता है, सूक्ष्म गति कौशल। सूक्ष्म मतलब छोटा, तो छोटा सा मूवमेंट वो किस में आ जाएगा, सूक्ष्म गति कौशल में। ग्रॉस मतलब बड़ा, तो बड़ा मूवमेंट वो किस में आ जाएगा, स्थूल गति कौशल में। तो देखिए सूक्ष्म गति कौशल का जैसे लिखना हो गया, ये एग्जाम्पल किसका है, सूक्ष्म गति कौशल का। छोटी मसल्स का यूज करेंगे ना लिखने के लिए। ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, इट इज इस तरीके की जो भी जिसमें हम छोटी मांसपेशियों का यूज करें, छोटी मसल्स का यूज करें, तो वो किस में आ जाएगा, फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। हमारा डेवलपमेंट जो होता है जनरल से स्पेसिफिक जाता है, मतलब कोई भी काम को हम पहले जनरल तरीके से करते हैं, धीरे धीरे हमें एक्यूरेसी आता है, हम उस चीज को स्पेसिफिक की तरफ ले जाते हैं, एक्यूरेसी की तरफ ले जाते हैं। ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर की ओर हमारा डेवलपमेंट होता है, यानी पहले हम किसी भी काम को एकदम सटीकता से, एक्यूरेसी के साथ, अच्छे तरीके से छोटी मसल्स का यूज करके नहीं करते हैं, पहले बड़े मसल्स का यूज करके करते हैं। जैसे हैंडराइटिंग देखते हैं ना, धीरे धीरे हम लोग सुधारते हैं, क्यों, क्योंकि छोटी मसल्स का यूज है। तो पहले ग्रॉस मोटर स्किल से हम लोग फाइन मोटर स्किल की तरफ जाते हैं, तो छोटी मसल्स का यूज है, इसलिए धीरे धीरे जाके हैंडराइटिंग हम लोग का सुधरता है, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद, लिखने के बाद। तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है ग्रॉस मोटर स्किल से कहां जाता है, फाइन मोटर स्किल की तरफ जाता है। तो हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा मोटर डेवलपमेंट के बारे में, और इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे, फिजिकल को हम लोग समझ चुके हैं। अब तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं विकास का जो सेकेंड डोमेन है, जिसके बारे में हम चर्चा किए थे, संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास के बारे में। संज्ञान कहने का मतलब है ये इसका जो विकास है, यानी संज्ञानात्मक विकास का जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे हमारे ब्रेन से जुड़ा होगा, यानी ब्रेन का डेवलपमेंट, दिमाग का डेवलपमेंट, मस्तिष्क का डेवलपमेंट का जो भी चीज होता है, जिस भी चीज को हम मस्तिष्क के द्वारा करते हैं, वो सारा का सारा एस्पेक्ट किस में आ जाएगा, संज्ञानात्मक विकास के अंदर आ जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिए संज्ञानात्मक विकास का संबंध मानसिक क्षमताओं के विकास से है, यानी कि मेंटल जो स्किल है, मेंटल एबिलिटी है, दिमाग का जो भी क्षमता हो, यानी मानसिक क्षमता का विकास से है। संज्ञान का मतलब दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास से है, यानी कहने का मतलब है कि संज्ञानात्मक विकास में वो सारे चीज आएंगे, जिस चीज भी को करने के लिए हमारा दिमाग का यूज हो, तो वो सारे डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल की आप देखिए, थिंकिंग, सोचना, ये संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा होगा, क्योंकि सोचेंगे तो दिमाग से ही सोचेंगे, तो ये संज्ञानात्मक विकास है। ठीक इसी तरीके से इमेजिनेशन को देखिए, कल्पना करना भी हम अपने ब्रेन से करते हैं, दिमाग से संबंधित है, कॉग्निशन से संबंधित है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। रीजनिंग यानी कि तर्क, हम रीजनिंग भी क्या दिमाग से ही लगाते हैं ना, तर्क हम दिमाग से लगाते हैं, तो तर्क और रीजनिंग जो है ये भी एग्जाम्पल किसका है, संज्ञानात्मक विकास का। इसी तरीके से देखेंगे तो लैंग्वेज, भाषा भी जो है ना दोस्तों, लैंग्वेज वो हमारे दिमाग से संबंधित है, कॉग्निशन से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास का ये भी हिस्सा है। ये भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, लैंग्वेज भी एग्जाम्पल है संज्ञानात्मक विकास का। इसी तरीके से और भी चीज आप सोचिए, हम सारा एग्जाम्पल तो लिख नहीं सकते, जो भी चीज में आपका ब्रेन का यूज हो, दिमाग का यूज हो, वो सारे एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, संज्ञानात्मक विकास का। जैसे मेमोरी देख लिए, स्मृति, ये दिमाग से रिलेटेड है, कोई भी चीज याद हम रखते हैं, दिमाग के कारण, दिमाग का संबंध है इससे, तो जो भी चीज दिमाग से संबंधित होगा वो एग्जाम्पल किसका होगा, कॉग्निटिव का, यानी संज्ञानात्मक विकास का। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान, ये हम किससे यूज करते हैं, ब्रेन यूज करके, दिमाग यूज करके, यानी कि संज्ञानात्मक विकास में वो सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जिसमें हम लोग अपना क्या लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, ब्रेन लगाते हैं, जिसका यूज करते हैं ब्रेन का, तो वो सारे संज्ञानात्मक विकास का एग्जाम्पल है।
आप देखेंगे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास में किसका किसका डेवलपमेंट आ जाएगा, मेंटल डेवलपमेंट। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास भी किसमें आता है, ब्रेन का बौद्धिक विकास जो है आपका वो संज्ञानात्मक विकास में आएगा। इसी तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी किसमें आ जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोस्तों कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आप देखेंगे तो मेंटल डेवलपमेंट आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ जाएगा और लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाएगा। तो ये सारी चीज किसके अंतर्गत आते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं, यानी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग संज्ञानात्मक विकास में एक चीज और देखने वाले हैं, परासंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन के बारे में। इससे क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस चीज को हम लोग अभी देखते हैं, मेटाकॉग्निशन यानी परासंज्ञान क्या होता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं परासंज्ञान के बारे में। परासंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन, परासंज्ञान से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही है पेपर में। तो ये परासंज्ञान क्या होता है, यानी कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। आप जैसे किसी चीज के बारे में सोचते हैं, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि सीटेट का एग्जाम है, इसमें हम 130 प्लस मार्क्स लेके आए, या आपने सोचा, थिंकिंग किया। अब इसके बारे में थिंकिंग कीजिएगा, इसके लिए प्लानिंग कीजिएगा, इसके लिए रिव्यू कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, यानी थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करना। अब इसके बारे में आप सोच रहे हैं कि कैसे लाएंगे इतना प्लस, इसके लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए, तो थिंकिंग के बारे में थिंकिंग हो गया, तो ये किस में चला जाएगा, परासंज्ञान में। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जो सोचने के बारे में सोच रहा हो, यानी कि कॉग्निशन में हम लोग देखें क्या, थिंकिंग। अब थिंकिंग के बारे में थिंकिंग यानी कोई भी चीज है उसके ऊपर एक स्टेप और बढ़ के सोचना, जैसे कोई भी चीज हुआ तो क्यों हुआ, उसके रीजन तक पहुंचना, डेप्थ में सोचना, वो किस में कहला जाएगा, परासंज्ञान में कहलाता है। तो परासंज्ञान में होता है सोचने के बारे में सोचना, यानी कि संज्ञान के बारे में ज्ञान। अब जो आपका संज्ञान है उसके भी बारे में आप ज्ञान ले रहे हैं, उसके डीप तक जा रहे हैं, तो आप किसके अंतर्गत आ जाएगा, परासंज्ञान के अंतर्गत आता है। सोचने के बारे में सोचना, जैसे देखिए इवैल्यूएशन हो गया, प्लानिंग हो गया, रिव्यू हो गया, एनालिसिस हो गया, आप किस चीज के बारे में कर रहे हैं, तो ये किस में चला जाएगा, परासंज्ञान में चला जाएगा, मेटाकॉग्निशन में चला जाता है। तो यानी थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करना, जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया एग्जाम के बारे में, तो किसी भी चीज के बारे में आप सोच सकते हैं, कोई भी तर्क लगाते हैं तो उस तर्क के बारे में तर्क सोचना क्या कहलाएगा, मेटाकॉग्निशन, परासंज्ञान कहलाएगा। इससे क्वेश्चन आपको हर सेट में एक देखने के लिए मिलता ही है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरा डोमेन के बारे में। दोस्तों अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं जो था सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट के बारे में। देखिए हम लोग पहले भी जानते हैं कि मानव जो है, मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, जो अरस्तु ने कहा है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो हमारा सामाजिकरण किसमें होता है, समाज के साथ अंतर क्रिया करने से होता है। यानी हमारा जो सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट है, वो समाज के साथ अंतर क्रिया से होता है। सामाजिक विकास में हम लोग मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास करते हैं, और सामाजिक विकास जो होता है ना, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये हमेशा चलते रहता है जन्म के बाद से। तो बच्चे का सामाजिक विकास के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लेता है सामाजिक डेवलपमेंट से कि कौन सा संस्था प्राथमिक है और कौन सा संस्था द्वितीयक है सामाजिक विकास में बच्चों के लिए। तो जब भी प्राथमिक संस्था की बात आए या प्राथमिक कारक की बात आए सामाजिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल विकास के लिए, तो आप ये चीज को ध्यान रखें, बच्चे का घर जो है प्राथमिक संस्था होता है। बच्चे सबसे पहले अपना सामाजिक विकास अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ ही शुरू करता है। तो पहले बच्चों का घर, अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो बच्चे का घर पहला प्राथमिक संस्था होता है सामाजिकरण के लिए। इसमें आपको एग्जाम्पल मिलेगा, और उसके बाद आस पड़ोस, उसका प्राथमिक संस्था में आस पड़ोस भी आ जाएगा, और बच्चे का घर तो है ही। तो बच्चे का घर और आस पड़ोस जो है प्राथमिक संस्था होता है समाजीकरण का। स्कूल के बारे में पूछे या मीडिया के बारे में पूछे कि समाजीकरण के लिए कौन सा संस्था है, तो ये द्वितीयक होता है, सेकेंडरी होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी जो है बच्चे का घर है, परिवार है, और उसके बाद आप उसका आस पड़ोस है जहां पे उसका प्राथमिक समाजीकरण होता है। फिर उसके बाद मीडिया हो गया, स्कूल हो गया, ये सारी चीज किस में चला जाएगा, सेकेंडरी में चला जाएगा, द्वितीयक में चला जाएगा। अगर परिवार भी एग्जाम्पल में है और दूसरा कोई भी एग्जाम्पल में होगा तो वो सारा का सारा सेकेंडरी चला जाएगा, परिवार ही प्राथमिक होगा। तब ऐसे परिवार के साथ आस पड़ोस भी प्राथमिक में ही हम लोग रखते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट में ये सब चीज होते हैं। बच्चा नैतिक विकास करता है, सामाजिक रीतियों का के बारे में वही सीखता है, समाज के साथ अंतर क्रिया करके बहुत सारी चीजें, समाज का नियम कानून क्या रूल है, ये सारी चीजें, समाज में कैसे किसी बड़े से कैसे बात किया जाता है, छोटे से कैसे बात किया जाता है, आपस में सहयोग का भावना, ये सारी चीज डेवलपमेंट जो समाज में बच्चे का होता है। अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलने से ये सीखता है कि अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने से ये सब चीजें वो डेवलप करता है, एडॉप्ट करता है कि उसके किसी चीज में कैसे सहयोग करना है, वो दूसरे का कैसे सहयोग करता है, ये सारी चीज, एक दूसरे के सहयोग का भावना भी, ये सारी चीज आपको सामाजिक विकास से बच्चे में आता है। तो सामाजिक विकास जो है सोशल डेवलपमेंट का ये सब हिस्सा है। तो ये बच्चे का प्राथमिक सेक्टर में आ जाएगा जब उसका घर परिवार से होगा। तो सामाजिक विकास के बारे में इतना समझे दोस्तों। हम फिर सामाजिक विकास के बारे में आगे फिर एक बार पढ़ेंगे जब सोशलाइजेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब।
उसके बाद है इमोशनल यानी कि सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट यानी सांवेगिक विकास के बारे में देखेंगे। देखिए सांवेग जो है, इमोशंस जो है बच्चे में जन्म से होता है, ठीक है। तो इमोशन बच्चे में जन्म से होता है, जैसे फियर, एंगर, लव, ये सब बच्चे में जो है भय, क्रोध, प्यार, ये सब जो है बच्चे में जन्म से होता है। तो ये जन्म से बच्चे में होता है, इसका डेवलपमेंट होना जरूरी है। इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड। देखिए संज्ञानात्मक विकास जो है बच्चे का और इमोशन यानी कि सांवेगिक विकास, तो संवेग और संज्ञान आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर मान लीजिए आप अभी गुस्से में हैं तो क्या आप अभी किसी भी चीज को सीख पाएंगे? पढ़ाई करने बैठे हैं मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें संज्ञान का यूज होगा, ब्रेन का यूज होगा। लेकिन आप अभी गुस्से में हैं तो उसको नहीं कर पाएंगे, या आप ज्यादा इमोशनल है तभी नहीं कर पाएंगे। तो इमोशन और क्या बोले वो इमोशन और कॉग्निशन तो इंटर रिलेटेड है, काफी दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। अगर आपका इमोशनली आप ठीक नहीं है तो आपका संज्ञान भी सही से काम नहीं करता। इसलिए कहा जाता है ना कि आप ज्यादा खुश हो या ज्यादा दुख हो तो आप किसी को कोई वचन ना दे या कोई भी चीज के लिए प्रॉमिस ना करें जब आप ज्यादा खुश भी होते हैं। तो जब आप खुश भी ज्यादा होते हैं तो आप इमोशन का, क्योंकि कॉग्निशन पे काफी असर पड़ता है, इंटर रिलेटेड है, तो आप उस समय सही से सोच नहीं पाते हैं। तो इमोशन और कॉग्निशन जो है ना आपस में इंटर रिलेटेड है। नहीं तो बिना संवेग का मनुष्य पत्थर हो जाएगा ना। अगर मनुष्य में संवेग ना हो, प्यार ना हो, मनुष्य में कोई दुख का कोई एहसास ना हो उसके ऊपर, तो पत्थर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों इमोशनल डेवलपमेंट जो है काफी इंटर रिलेटेड होता है, किससे? कॉग्निशन से, संवेग से। ऐसे ही अभी हम लोग 4 डोमेन देखें, ये सारे आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ संबंधित है। अगर एक का डेवलपमेंट नहीं होगा तो दूसरे पे इसका असर देखने के लिए आपको मिलेगा। मान लीजिए अगर इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का सही से नहीं हुआ है तो उसका कॉग्निशन में प्रॉब्लम आएगा। अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है तो उसका हम देखेंगे कि सामाजिकरण में हो या फिर संवेगी विकास में हो या फिर वो कॉग्निशन डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास में हो, सब पे असर पड़ेगा। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं ये चारों आपस में संबंधित है, सभी का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है, तो सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन जिससे देखने के लिए मिलेगा। वो सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्पीड में आपको करवाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।